बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो क्या होती है, इसमें जो कुछ हिडन प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे, उसके अलावा इसकी जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी नॉर्मलाइजेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है। तो नॉर्मलाइजेशन देखते हैं क्या होती है। हम कह सकते हैं जी नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर इनटू सिंपल एंड स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर। तो जब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं जी हमने नॉर्मलाइजेशन जो है वो परफॉर्म करते की है। इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको हम सिंपल और मीनिंगफुल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये तरीका होता है, इसको हम कहते हैं जी ये नॉर्मलाइजेशन है। मीन हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा और हमें कोई पता ना हो कि कौन सा डाटा किधर पड़ा है, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसको प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इससे क्या होता है जी मेमोरी जो है वो वेस्ट होने से बच जाती है और एरर जो है वो कम आते हैं। इसमें एक चीज़ होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है कि बेसिकली जो नॉर्मलाइजेशन होती है वो टेबल्स पे परफॉर्म होती है। तो क्या होता है कि टेबल्स में जो कॉलम होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये चीज़ हमारे पास होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसमें बेसिकली तीन फॉर्म होती है, एक फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है। तो सबसे पहले जो है वो हम ख़त्म करते हैं, जो डुप्लीकेशन होती है वो ख़त्म करके तो हम फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं, फर्स्ट जो है। उसके बाद सेकंड बनाने के लिए टेबल का फर्स्ट में होना ज़रूरी है और थर्ड बनाने के लिए टेबल का सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। आगे जी देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल में क्या है जी, कोर्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स का और उसकी जो आगे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं वो स्टूडेंट आईडी दी हुई है, कोर्स नंबर दिया हुआ है और कोर्स डेट दी हुई है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी इज द रिलेशन टू इज रिप्रेजेंटेड एज फैलोज। तो ये क्या होता है, कोर्स की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, क्या हो रहा है, स्टूडेंट आईडी जो है वो भी कोर्स पे डिपेंड कर रही है, कोर्स नंबर भी और कोर्स डेट भी कोर्स पे डिपेंड कर रही है। तो ये क्या बताया हुआ है, इसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी, कोर्स नंबर, कोर्स डेट। उसके अलावा जी वो कह रहे हैं जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास लेफ्ट साइड पे होते हैं उसको हम कहते हैं जी हमारे पास डिटर्मिनेंट है। बिफोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हमने क्या होता है, इसकी इनिशियल एंटिटी या एट्रीब्यूट लिस्ट जो होती है उसको हमने उसके एरर्स जो है वो चेक करने होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर आपको मैं बता देती हूँ कि डिपेंडेंट डिटर्मिनेंट क्या होता है और जो लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो दिया हुआ है वो आर है, आर ए एंड बी, ये कॉम है, बी है। तो क्या होगा, हमने इनका रिलेशन कैसे बताना है कि ए जो है, आगे इनका रिलेशन बताने के लिए हम एरो यूज़ करेंगे और बी। तो क्या कह सकते हैं हम, इसको कैसे रीड करें कि जी के जो बी है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ए पे। तो ए बी को हम क्या के बोलेंगे, डिपेंडेंट है, और ए को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। और जी हम कह सकते हैं बी जो हमारे पास नेम है, स्टूडेंट का नेम कह लें, और ए जो हमारे पास वो आईडी है। तो हम क्या कह सकते हैं, बी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। तो बी डिपेंडेंट होगा और ए जो है डिटर्मिनेंट होगा। और राइट जो इस एग्जांपल में बी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, हम कह सकते हैं जो बी है वो ए पे डिपेंड कर रहा है। आगे जो कुछ हिडन प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं जी। नॉर्मलाइजेशन में जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती हैं, ठीक है जी। हिडन एरर जो है वो देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो सबसे पहला जो एरर है वो है हमारे पास सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में क्या होता है कि आपने भी देखा होगा, जो कह लें इंग्लिश लेटर्स हैं उसमें भी सिनोनिम्स जो हैं वो यूज़ कर होते हैं। तो हाइडन एरर में जो सिनोनिम्स है वो क्या होते हैं, जैसे कि इंग्लिश वर्ड्स होते हैं सिनोनिम्स, इनके वर्ड्स जो हैं डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका मतलब जो है, मीनिंग जो है वो सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास सिनोनिम्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह देखें कि ए है हमारे पास, एक वर्ड ए है और दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है, एस है। तो ये वर्ड दोनों डिफरेंट है लेकिन अगर इनका मीनिंग हम बोलें, देखें कि इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम हो,
बी कह लें कि ए और एस जो है वो वर्ड तो डिफरेंट है लेकिन उनका मतलब जो है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं जी ये हमारे पास क्या है, सिनोनिम्स है। तो ऐसी जो जैसे ये सामने टेबल में भी शो हो रहा है आइटम्स हैं, उसके अलावा सप्लायर उसके बारे में बताया हुआ है। तो सप्लायर कोड है और सप्लायर आईडी जो है, क्या ये वर्ड तो डिफरेंट है लेकिन इनका मतलब जो है वो सेम है। तो इस तरह के एरर जो है वो हमने देखने होते हैं, वो रिमूव करने होते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो सिनोनिम्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड तो डिफरेंट होते हैं लेकिन जो इनका मतलब है वो सेम होता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सिनोनिम्स। जैसे ए और बी हमने एग्जांपल पढ़ी है, ए और एस जो है वो डिफरेंट वर्ड है लेकिन इनका मतलब जो है वो सेम है। तो ये हमारे एरर जो है वो हमने रिमूव करने होते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल को कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है होमोनिम्स। होमोनिम्स में क्या होता है, होमोनिम इज क्रिएटेड व्हेन सेम नेम इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। मीन के नेम जो है वो सेम होंगे लेकिन उनका मतलब जो है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल के अगर हमारे पास क्या है, ए है, एक वर्ड ए है, सेम वर्ड है, तो क्या इनका मतलब जो है वो डिफरेंट हो। ए का मतलब हो कि ये हमारे पास क्या है, एस कह लें, और इसका मतलब हो हमारे पास बी। तो क्या हुआ, वर्ड जो है हमारे पास दोनों सेम है लेकिन इनका मतलब जो है वो डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, होमोनिम्स। होमोनिम्स कस्टमर है और सप्लायर है, तो ये दो नेम सेम है, सप्लायर भी वही होता है और कस्टमर जो है वो है, कंपनी नेम है उसमें दिया हुआ है, कंपनी नेम दोनों में दिया हुआ है। तो इस तरह के जो एरर हैं तो इसको हमने रिमूव करना होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेडियंट इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, स्टोरिंग द सेम इंफॉर्मेशन इन टू डिफरेंट वेज और फॉर्म्स कंसिडर द एग्जाम्पल आगे उन्होंने दी हुई है। तो क्या होता है, मीन के डेट दो जो वर्ड हैं, स्टोरिंग द सेम इंफॉर्मेशन इन टू डिफरेंट वेज को क्या होगा कि सेम इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से जो वो सेव करना। जैसे एग्जांपल में उन्होंने एज भी दी हुई है और डेट ऑफ बर्थ है, एज से भी वही चीज़ हमारे पास आएगी और डेट ऑफ बर्थ से भी वही चीज़ हमारे पास आएगी। तो क्या होगा, नेम जो है वो इनके डिफरेंट हो गए हैं लेकिन मीनिंग इनका सेम है। तो क्या, स्टोरिंग द सेम इंफॉर्मेशन इन टू डिफरेंट, तो सेम इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल रही है। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि रेडियंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि टेबल में हमारे पास दो ही कंडीशन होती है, यस और नो कंडीशन होती है। तो जो दो डिफरेंट जो फेजेस हैं वो नहीं बनाई जाती बल्कि ये दोनों ही कंडीशन जो है वो देखी जाती हैं, यस और नो वाली। जैसे कि इधर उन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है कि एम्प्लॉय है उसका मैरिड स्टेटस है और सिंगल स्टेटस। तो हमने एक ऐसा वर्ड लेना है कि ये जो अलग अलग जो है हमें ना लिखना पड़े, मीन कि ये दोनों को कवर कर ले। फॉर एग्जांपल इधर उन्होंने ले लिया हुआ मार्शियल स्टेटस। मार्शियल स्टेटस इसमें क्या होगा कि जो स्टेटस जो है वो उसका शो हो जाएगा, वो बता दिया जाएगा कि ये सिंगल है या मैरिड है, ये हमें अलग अलग जो है वो नहीं देखना पड़ेगा। आ गया जी नॉर्मलाइजेशन स्टेप। नॉर्मलाइजेशन जो है बेसिकली इसके स्टेप्स जो है वो देख के जाते हैं कि कौन से जो स्टेप है वो नॉर्मलाइजेशन में परफॉर्म की जाती हैं। रिलेशन जो है वो देख लें, सबसे पहली स्टेज है हमारे पास जी रिलेशन। रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन कह लें हमारे पास जो गिवन डाटा होता है, टेबल जो है उसे हम कहते हैं जी हमारे पास रिलेशन है। उस पे जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं उसमें क्या होता है जी, हम इसमें जब रिपीटिंग ग्रुप जो होते हैं वो ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आ जाती है। जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम जो है वो रिमूव करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो उसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म आती है। ये जो हम जब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म या सेकंड नॉर्मल फॉर्म करेंगे तो इसको जो है वो हम डिटेल से देखेंगे।
तो क्या होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने रिमूव करनी होती है पार्शियल डिपेंडेंसी, रिमूव करेंगे तो वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट जो अनोमलीज वगैरह हैं वो देखेंगे, इसके फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो देखेंगे, तो नेक्स्ट जो फर्दर है वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बेसिकली जो इसकी नॉर्मल फॉर्म होती हैं वो तीन ही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली। तो सबसे पहले जो है वो बेसिक जो फॉर्म है इसकी तीन ही है। तो सबसे पहली फॉर्म जो है वो देखते हैं जी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या होती है, इसमें क्या होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, इफ़ एंड ओनली इफ अंडरलाइंग डोमेन्स कंटेन एटॉमिक वैल्यू। इसमें एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, मीन के एक वैल्यू जो है वो एक टाइम ही लिखी जानी चाहिए, रिपीट जो है वो नहीं होनी चाहिए। टेबल में रिपीटिंग जो वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं जी टेबल हमारा क्या है जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ऑल एंटिटीज मस्ट हैव है कि हर एंटिटीज जो है उसकी कोई ना कोई की होनी चाहिए। उसके अलावा जी की मीन सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू मीन जो है वो उसकी होनी चाहिए, मीन एक बॉक्स में एक वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। रिपीटिंग वैल्यू जो है वो ख़त्म जो है वो हमने कर देनी है। तो हम कह सकते हैं हमारा टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इधर एग्जांपल देख लेते हैं जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की एग्जांपल इधर उन्होंने दी हुई है जी। स्टूडेंट आईडी दी हुई है, नेम दिया हुआ है, डिपार्टमेंट है उसका जी फ़ी वाला डिपार्टमेंट है, कोर्स नंबर है और कोर्स डेट है। तो इसमें देख लें जी, स्टूडेंट आईडी में 100 है, अहमद नेम है और डिपार्टमेंट उसका मार्केटिंग है। फीस जो मंथली फ़ी है वो हमारे पास 1000 दी हुई है। उसके अलावा जी कोर्स नंबर दिया हुआ है और कोर्स डेट दी हुई है। नीचे फिर जी अहमद का ही डाटा है, उसमें सरफेस है और टेक्स्ट अकाउंट है, आगे उसकी आईडीज जो है वो दी हुई है। तो क्या हो गया, अहमद की जो है वो तीन हो गई है ना, तीन चीज़ें हैं इधर, तीन जो सेक्शन है उसके कोर्स हैं वो बताए गए हैं। तो क्या हमने करना है, अहमद की तीन चीज़ें हैं वो एक क्या करना है, हमने जो रिपीटिंग वैल्यू है वो ख़त्म करनी होती है। इसमें आगे उन्होंने नज़ीर की बताई है, उसके अलावा हामिद है, राशिद है, हसन है, इन सब की। तो क्या होगा, जब हम इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करेंगे तो क्या होता है, उसमें एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, मीन के इसको अलग अलग लिखेंगे। स्टूडेंट जो है वो अहमद है, उसकी जो स्टूडेंट आईडी है वो तीन कोर्स हैं, उसके दो कोर्स हैं जी, दो कोर्स दिए हुए हैं। तो क्या होगा, उसकी दो आईडी लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी दो दफ़ा लिखी, फिर उसके बाद अहमद का नेम लिखा, दोबारा एक दफ़ा उसका कोर्स जो है वो सर्विस वाला लिया और दूसरा उसका फर्स्ट वाला कोर्स लिया है। और स्टूडेंट आईडी जो है वो उसकी अलग अलग है क्योंकि उस क्लासिंग जो है वो उसकी अलग से। नेक्स्ट है जी हमारे पास नज़ीर का जो है वो लिखा, उसके बाद हामिद की भी जो है वो भी दो कोर्स हैं उसके, तो वो भी दो दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद राशिद है, उसके बाद राशिद को लिखा, उसके बाद हसन है, उसकी भी दो हैं कोर्स नंबर। तो क्या होगा, उसको लिखेंगे, मीन के हमने जो एटॉमिक वैल्यू है वो लिखी है, अलग अलग करके हमने इसको लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन टेबल है वो किस में आ गया जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होता है कि रिपीटिंग ग्रुप जो है वो ख़त्म करने होते हैं। तो हमने क्या किया है, रिपीटिंग ग्रुप थे ना अहमद के, ये उसके भी दो थे, उसके हामिद है उसकी भी रिपीटिंग वैल्यू थी। तो क्या किया, हमने उनको एटॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2NF यानी कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। द रूल फॉर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आर द टेबल मस्ट बी प्रेजेंट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो हमारा गिवन टेबल है वो जो है पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज़ के टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। और प्राइमरी की जो है उसमें जो एक एट्रीब्यूट जो है वो होना चाहिए, नॉन की एट्रीब्यूट जो रिलेशन जो है वो होने चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो आपको बताई है कि वो एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट, क्योंकि नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंडेंट होने चाहिए किस पे, फुल सेट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स पर। तो क्या होगा, नॉन की एट्रीब्यूट्स फुली डिपेंड करेंगे किस पे होने चाहिए, की एट्रीब्यूट्स पर फुली डिपेंड जो है वो करने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है, उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए।
एट्रीब्यूट की और एट्रीब्यूट जो यूनिक होते हैं और नॉन की जो एट्रीब्यूट वो होते हैं, एट्रीब्यूट की जो की एट्रीब्यूट आप कह लें, सॉरी, वो एट्रीब्यूट जो यूनिक होते हैं वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है की एट्रीब्यूट, और नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो यूनिक ना हो, जैसे कोर्स है, फीस है, नेम है, नेम भी किसी का भी हो सकता है, फीस जो है वो उसकी कोई भी हो सकती है, कोर्स जो है उसका कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी कि स्टूडेंट टेबल अगर हमारे पास दिया हो कि हम कह लें स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, उसकी हमारे पास क्या होती है आईडी, बेसिकली स्टूडेंट की आईडी होती है, उसका नेम होता है, उसके अलावा जी उसका डिपार्टमेंट, उसकी फ़ी वगैरह जो है वो हमारे पास किस में आता है, ये यूनिक एट्रीब्यूट में। लेकिन स्टूडेंट की आईडी जो है ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन कोर्स और कोर्स डेट जो है वो स्टूडेंट पे डिपेंड जो है वो नहीं करती, ये अलग चीज़ें होती हैं। तो क्या होगा, जो स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, फीस जो है वो हम क्या करेंगे, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करती है और उसको हम अलग से टेबल बना लेंगे, और जो चीज़ें स्टूडेंट पे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं जो उस पर डिपेंड नहीं करती उनका टेबल जो है वो अलग कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं जी ये हमारे पास क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो है आ जाएगा टेबल। तो इसमें जो अनोमलीज है वो देख लेते हैं जी। सबसे पहले अनोमलीज जो है वो क्या होती हैं, तो जब हम टेबल बनाते हैं तो क्या होगा, आप टेबल देख लेते हैं, जैसे ये टेबल उन्होंने दिए हुए हैं, इसमें क्या है जी, जब स्टूडेंट आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और मंथली फ़ी उसकी दी हुई है, और इसमें क्या किया हुआ है जी, स्टूडेंट का कोर्स दिया हुआ है। तो क्या होगा, अगर हमारे पास जो है वो कोर्स जो है वो नहीं होगा, हमारे पास स्टूडेंट नेम भी है, उसका आईडी भी है, यानी कि वो डिपार्टमेंट में आ चुका है लेकिन उसका कोर्स डिसाइड नहीं है, तो क्या होगा, हमें जो है वो जब तक हम इसका कोर्स अपडेट नहीं करेंगे हम आगे जो है वो नहीं जा सकेंगे। तो क्या होगा, इस तरह की जो अनॉमली जो है वो आ जाएगी। तो ऐसी अनॉमलीज को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन अनॉमली, मीन के हमने इसमें कोई डाटा ऐड करना है तो वो क्या होगा, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा जब तक कि हम जो प्रीवियस कॉलम है उसको नहीं फिल करेंगे। तो जो ये एरर है वो, इस तरह के एरर जो है वो हमने रिमूव करने होते हैं टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह जो एरर आया है, इंसर्शन जो है वो मुश्किल होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जी हमारे पास इंसर्शन अनॉमली है। ये आगे उन्होंने दिया हुआ है कि इंसर्शन अनॉमली में क्या होता है, टू इंसर्ट अ रो फॉर द टेबल वी मस्ट प्रोवाइड द वैल्यूज फॉर बॉस स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स नंबर, कि जब तक हम कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी जो है वो नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा जो इंसर्शन अनॉमली जो है वो ख़त्म नहीं होगी। अगर हम स्टूडेंट आईडी दे देते हैं लेकिन कोर्स नंबर जो है वो नहीं देते तो क्या होगा कि एरर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है डिलीशन अनॉमली। इसी तरह डिलीशन अनॉमली होती है, मतलब कि किसी स्टूडेंट का डाटा को जो हमने रिमूव करना है। अगर डिलीशन अनॉमली में क्या होता है कि अगर हमने किसी स्टूडेंट का डाटा जो है वो रिमूव करना है, लेकिन जो कोर्स वाला सेक्शन भी जो है वो क्या होगा, अगर हम इसका ये वाला डाटा रिमूव करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे टेबल में हमने रिमूव करना है ये, अगर हमने इसमें से कोई डाटा रिमूव करना है तो क्या होगा, हमारा ये वाला डाटा जो है वो भी जो है वो रिमूव हो जाएगा। क्या होगा, टेबल की कॉलम जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में डिपेंडेंट हैं, तो इसमें डिपेंडेंसी है। तो क्या होगा, अगर हम इसमें से कोई डाटा जो है रिमूव करेंगे तो वो सेकंड टेबल से भी डाटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। स्टूडेंट जो कोर्स नंबर है वो भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसी तरह मॉडिफिकेशन है मीन के, इसमें होता क्या है कि कोई एक चीज़ को अगर अपडेट करना है तो मल्टीपल जगह पर इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये भी एक टाइप का एरर है मीन के, एक जगह हम चेंज करें तो हर जगह ऑटोमेटिकली जो है चेंज होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमें एक जगह पे चेंज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हर जगह पे चेंज नहीं हो रहा, तो क्या होगा, हमें जगह जगह पे जाके चेंजिंग करनी पड़ेगी जो कि बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो इस तरह की जो अनामी है वो अनॉमली जो है वो क्या करना होता है, हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है उसमें रिमूव करनी होती है। तो क्या होगा, इसमें हम इंसर्शन अनॉमली आ जाती है, डिलीशन अनॉमली आती है, और मॉडिफिकेशन जो है मॉडिफाई करना होता है, अपडेट करना होता है, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि स्टूडेंट
जैसे कि पीछे भी हमने बताया कि स्टूडेंट आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और मंथली फ़ी है। ये हमारे पास जो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हो गए, उसके अलावा कोर्स के एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं हमारे पास, स्टूडेंट आईडी, कोर्स नंबर और कोर्स डेट है, ठीक है। तो क्या होगा अगर हमने इसमें कोई चीज़ जो है वो अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो क्या होगा, अगर हम कोर्स जो है वो नहीं दे रहे तो इधर जो है वो अपडेट जो है वो नहीं होगा, हम आगे नहीं जा सकेंगे जब तक हम कोर्स आईडी जो है वो नहीं देंगे। और अगर हमने कोर्स आईडी दे दी है लेकिन स्टूडेंट में से कोई चीज़ हमने नहीं दी हुई तो तब भी वो हम आगे नहीं जा सकते, हमारे पास एरर आ जाएगा। तो क्या होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, टेबल जो है वो सबसे पहला रूल है, टेबल जो है वो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। उसके अलावा इसकी जो पार्शियल डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करनी होती है। उसके अलावा फुली जो टेबल है एट्रीब्यूट्स नॉन की जो होने चाहिए की एट्रीब्यूट पर फुली डिपेंड करने चाहिए। उसके जो नॉन की एट्रीब्यूट्स है वो की एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं जी टेबल हमारा जो किस में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में।